योगी आदित्यनाथ बनने में 7 जन्म लग जाएगा आलोक मेहता को। हम तो बोलिए दिए कि जितने भी भ्रष्ट लोग हैं, जितने भी भ्रष्ट राजनेता हैं, वे लोग जातिवाद का सहारा। बुद्ध कहते हैं कि जब स्त्री रजस्वला होती है उस समय अपने आसन पर भी नहीं बैठाना चाहिए, नहीं तो आसन अपवित्र हो जाता है। बुद्ध की निंदा क्यों? आज़ादी की लड़ाई जो है, उन्होंने सही बोला है, आज़ादी की लड़ाई उनकी माता जी ने लड़ा था और वीर कुंवर सिंह, ठाकुर रोशन सिंह, भगत सिंह को तो सिर्फ इसलिए फांसी दिया गया था कि वे अंग्रेज़ों की दलाली कर रहे थे। तात्या टोपे, मंगल पांडे, जब पूरे दुनिया, पूरे भारत में नहीं था आंख उठाने का, उस समय मंगल पांडे जी ने गोली चलाया था। रियासत और सियासत के लिए नहीं चलाया था, केवल राष्ट्र और धर्म के लिए चलाया था। नहीं कोई करता। राम और कृष्ण की निंदा तो सब कर देते हैं, इसलिए कि जानते हैं कि हिंदू सहिष्णु हैं। जिस दिन हिंदू भी मुसलमान की तरह कट्टर होकर, बौद्ध धर्म में जातियाँ नहीं है, फिर क्यों हमारे हिंदू धर्म में आकर के अपने जाति में विवाह करते हैं? वे काहे नहीं बौद्ध धर्म के किसी दलित के साथ अपनी लड़की का विवाह कर देते हैं? अपनी ने हमेशा इतिहास बनाया है। अंग्रेज़ों के अगर दलाली करते तो मंगल पांडे, वीर कुंवर सिंह, महारानी झांसी की रानी, तात्या टोपे, सुभाष चंद्र बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वगैरह हजारों स्वतंत्र। लेकिन आलोक मेहता के हम पूछना चाहते हैं, मैं जाता तो करता नहीं, लेकिन पूछना चाहते क्या उनके कुल खानदान में वैसे कोई हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी थी, फांसी के फंदे को चूमा था या काला पानी का सजा कटा था? बिहार और उत्तर प्रदेश में नेताओं के तरफ से और उनके तरफ से तरह तरह की बातें की जा रही है। आपको पता होगा कि बिहार के शिक्षा मंत्री रामचरितमानस पर क्या बयान दिए थे। अभी कल ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या बयान दिया है कि रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए। उसके बिहार सरकार में मंत्री हैं आलोक मेहता, उन्होंने भी एक बयान दिया है कि 10% आरक्षण वाले, जिनको 10% आरक्षण दिया गया है, ये लोग अंग्रेजों के ज़माने में घंटा बजाते थे और दलाली करते थे। चलिए, हमारे साथ 2 शख्स हैं, मैं दोनों लोगों से बारी बारी से बात करूंगा। पहले हमारे साथ एक ऐसे जिला उपाध्यक्ष हैं, मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं, और जो ये बिहार सरकार के मंत्री और उत्तर प्रदेश के जो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान है, उस पर इनकी क्या? आपने बयान सुना होगा बिहार के मंत्री जो हैं आलोक मेहता, और कल का एक बयान आया है स्वामी प्रसाद मौर्य का। वो कह रहे हैं कि रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए, और ये कह रहे हैं, आलोक मेहता कह रहे हैं कि 10% लोग दलाली करते थे अंग्रेजों का और घंटा बजाते थे। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, लिखा हुआ है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। इन नेताओं का विनाश का घड़ी आ गया है, बहुत नज़दीक है। उनको ये पता नहीं है कि क्षत्रियों ने हमेशा इतिहास बनाया है। अंग्रेज़ों के अगर दलाली करते तो मंगल पांडे, वीर कुंवर सिंह, महारानी झांसी की रानी, तात्या टोपे, सुभाष चंद्र बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वगैरह हजारों स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह फांसी के फंदे पर चूमे, गोली खा लिए, जेल के यातनाएं सहे। लेकिन आलोक मेहता के हम पूछना चाहते हैं, मैं जाता तो करता नहीं, लेकिन पूछना चाहते क्या उनके कुल खानदान में वैसे कोई हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी थी, फांसी के फंदे को चूमा था या काला पानी का सजा कटा था? और मौर्य चाहे चंद्रशेखर जो बिहार के हैं, इन लोगों की तो विनाश की घड़ी आ गई है। ये लोग पागल हो चुके हैं, अलूल जुलूल बयान देकर चर्चा में बने रहना चाहते हैं। अरे तुमको अगर हमारे रामचरितमानस से इतनी ही मैंने नफरत है, घृणा है, द्वेष है, जलन है, ईर्ष्या है, कटुता है, तो चले जाओ, इस्लाम कबूल कर लो, तुमको कौन रोका है? इन लोगों की जो बयान है निंदनीय है, मैं इसका घोर निंदा करता हूं। और जिस दिन क्षत्रिय समाज अगर जगा, उसको पता होना चाहिए कि क्षत्रियों ने जब ठाना है तो इतिहास बनाया है, पुनः एक बार इतिहास बन जाएगी। मैं विशेष नहीं कहना चाहता। मतलब ऐसा बयान लोग देते क्यों हैं? सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए। जातीयता के संक्रामक बीमारी से ये सब ग्रसित इंसान हैं। अपनी वोट की पॉलिसी है, कोई चाहता है कि हमारा जातीय गोलबंदी कर लें। इस समय हिंदुत्व की ज्वार चल रही है पूरे देश के अंदर, हिंदुत्व का उफान है। अब इसमें ये लोग देख रहे हैं कि हमारी तो दुकान बंद हो जाएगी, अब हम घंटा बजाने लगेंगे, तो लूल जुलूल बयान दे के जातीय गोलबंदी करना चाहते हैं। आलोक मेहता का तो 1% वोट है पूरे बिहार में, 1.5%, वो भी नीतीश कुमार के साथ है। ये तो राजद कोटे के मंत्री, इनके पास तो वोट है नहीं, तो देख रहे हैं कि मेरे मंत्री पद पर खतरा है, इसलिए उलूल जुल बयान देकर राजद में बने रहना चाहते हैं, गोलबंदी करना चाहते हैं। चलिए, ये लोग क्यों बयान दे रहे हैं? ये बता रहे हैं कि उनके पास वोट, अपना तो वोट है नहीं,
1% जो वोट है उसी को बचाने के लिए सब उलूल जुलूल बयान पांडे जी हैं, इन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है फेसबुक पे, और उस पोस्ट का क्या मायने है चलिए मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करता हूं। और ये जो पोस्ट किया है इन्होंने आलोक मेहता के बयान पे ही पोस्ट किया है। आपने जो आज पोस्ट किया है, ये पोस्ट किए हैं, देखिए उन्होंने कहा है कि 10% वाले लोग यानी सवर्णों को, ब्राह्मण, राजपूत और भूमिहार, लाला आदि को बोले हैं। इसी बात पे मैंने पोस्ट लिखा है कि आज़ादी की लड़ाई जो है, उन्होंने सही बोला है, आज़ादी की लड़ाई उनकी माता जी ने लड़ा था, और वीर कुंवर सिंह, ठाकुर रोशन सिंह, भगत सिंह को तो सिर्फ इसलिए फांसी दिया गया था कि वे अंग्रेज़ों की दलाली कर रहे थे। तात्या टोपे मंगल पूरे भारत में अंग्रेज़ों के सामने, पूरे भारत ही नहीं पूरे दुनिया में कहिए, अंग्रेज़ों के सामने किसी का हिम्मत नहीं था आंख उठाने का। उस समय मंगल पांडे जी ने गोली चलाया था, रियासत और सियासत के लिए नहीं चलाया था, केवल राष्ट्र और धर्म के लिए चलाया था। आज उन्हीं के वंशजों को गद्दार बोल रहे हैं आलोक मेहता। पूरी जाति को तो नहीं कहूँगा, लेकिन आलोक मेहता जिसे मैं कहूँगा कि उनके 7 पुश्त में कोई मंगल पांडे जैसा हुआ है क्या? कोई स्वतंत्रता सेनानी हुआ है क्या? कोई फ्रीडम फाइटर हुआ है क्या? मैं खुद एक फ्रीडम फाइटर का नाती हूँ और मंगल पांडे के वंश से हूँ। उसी नगवा का निवासी मेरे पूर्वज थे। आज वो बोल रहे हैं कि गद्दार हैं, उसी गद्दार में तो मेरा भी गिनती हो रहा है जब 10% में कर रहे हैं। तो इन लोगों को क्यों फांसी हुई थी? इन लोगों को गोली क्यों लगा था? दलाली करने के वजह से। और उनकी माताजी लड़ाई लड़ने गई थी आलोक मेहता की, तब देश आज़ाद हुआ था। मदन मोहन मालवीय, उसके बाद बहुत सारे नाम हैं, आपको मैं पूरा गिनवा देता हूँ, गिनवाने पर तो गिनाएगा भी नहीं। नाना साहेब, महादेव गोविंद राणाने, पुष्पलता दास, गरिमेला सत्यनारायण, विनायक दामोदर सावरकर, बटुकेश्वर दत्त, दुर्गावती देवी, रास बिहारी बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, पोटी श्रीराम मल्लू, मतंगनी हाजरा, कमला देवी चट्टोपाध्याय, सुचेता कृपलानी, आचार्य कृपलानी, निरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, गणेश दामोदर सावरकर, अनंत लक्ष्मण कन्हेरे, राजगोपालाचारी, किसका किसका नाम गिनाऊं? ये सब आलोक मेहता के घर में पैदा लिए थे या उसी 10% लोगों में पैदा लिए थे? तो बयान ये लोग क्यों देते हैं? क्या ये इनको जो काम है वो काम नहीं करते हैं, बयानबाजी ही सिर्फ करते रहते हैं? ऐसा बयान देते हैं जिससे अपने में फूट हो कराने के लिए, अपने में जाति में लड़ाने के लिए। बिल्कुल, इन लोगों का बयान सिर्फ इसलिए आ रहा है ऐसा, जितने भी अयोग्य और भ्रष्ट नेता हैं उन लोगों के लिए जातिवाद एक बहुत मजबूत हथियार है। इसी का सहारा वे लोग ले रहे हैं। आज सभी जातियां एक जगह बैठती हैं, खाती है, पीती हैं। आज दूरियां कम हो रही हैं। इसको देखते हुए वे लोग खलबलाए हुए हैं। वे लोग नहीं चाहते कि सारा हिंदू समाज एक हो, एक साथ रहे। अगर सारा हिंदू समाज एक हो जाएगा, एक साथ रहने लगेगा, तो अयोग्य और भ्रष्ट नेताओं का कोई महत्व नहीं रहेगा। इसीलिए ये लोग हम लोगों को एक नहीं होने देना चाहते हैं। चलिए, कह रहे हैं कि क्यों ये लोग हम लोगों को एक नहीं होने देना चाह रहे हैं। बहुत लंबा चौड़ा ये पोस्ट किए हैं, और जो ये लगातार बयान आ रहा है, आप सुने होंगे कि बयान किस तरह से, चाहे वो बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हर जगह से हर कोई ये बयानबाजी कर रहा है। वो भी टारगेट करके बयानबाजी किया जा रहा है। सिर्फ हिंदू को लेकर के बयानबाजी किया जा रहा है, और नहीं तो कहीं सवर्णों को लेकर के बयानबाजी किया जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य का भी एक बयान आया है। उनका बयान ये आया है कि रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए। इधर शिक्षा मंत्री कुछ दिन पहले वही बयान दिए थे। काम नहीं करना है, अपने क्षेत्रों में घूमना नहीं है। जिस पद में बैठे हुए हैं, जिस विभाग में बैठे हुए हैं, उनका वो काम नहीं दिखता है। बस काम जो दिखता है कि चलो कुछ बोल दें, 2-4-5 दिन समाज इस तरह लड़ता रहे, इस तरह मीडिया में चलता रहे कि ये हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ये लोग बयानबाजी कर दिए। सबसे पहले हिंदू समाज को कालनेमियों को पहचानना पड़ेगा। अगर कोई मुसलमान हिंदुओं के विरोध में बोलेगा तो आप उसके नाम से पहचान लेंगे कि वह मुसलमान है। पर बौद्ध को आप कैसे पहचानिएगा कि वह बौद्ध है? क्योंकि उसका नाम भी वही है जो हिंदू का नाम है। स्वामी प्रसाद मौर्य कौन है? हिंदू थोड़ी हैं, वे तो बौद्ध हैं। लेकिन फिर भी हमारे धर्म की श्रेष्ठ टाइटिल मौर्य लेकर घूम रहे हैं। बौद्ध धर्म अपना लेने के बावजूद
हमारे ही धर्म की श्रेष्ठ टाइटिल को लेकर ढो रहे हैं राजनीति में सफल होने के लिए। ये तो कोई नहीं ना कहता है कि आपको जबरदस्ती पढ़ने के लिए मजबूर कर रहा है कि नहीं, आप रामचरितमानस पढ़िए, श्रीमद् भागवत गीता पढ़िए, या जो भी हिंदुओं का ग्रंथ है उसको पढ़िए। तो कोई जबरदस्ती नहीं करता कहता है। आपको पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए। इसमें कहाँ से नफरत वाली बात है? हमें जो चीज़ अच्छा लगेगा मैं पढ़ूंगा, और हमें जो चीज़ अच्छा नहीं लगेगा नहीं पढ़ूंगा। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, यह देश जो है संविधान से चलता है, रामचरितमानस या मनुस्मृति से नहीं चलता है। कोई रामचरितमानस की चौपाइयों को मानने के लिए बाध्य नहीं करता है। कोई ऐसा कानून नहीं है कि आपको इस चौपाई को मानना ही पड़ेगा। अगर रामचरितमानस में लिखा है कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसका अर्थ का अनर्थ लोग करते हैं। ऐसे ताड़ना का अर्थ होता है ताड़ना। वैष्णव का सबसे माने प्रसिद्ध भजन है कि तारा है सारा, ब्राह्मण भी कोई है तो इस भजन को गाता है। तो सब लोग अपने को मारने को बोलते हैं क्या? ताड़ना का अर्थ होता है हे प्रभु मुझे ताड़िए, लेकिन वे लोग कहते हैं ताड़ना का अर्थ उन लोगों के हिसाब से अगर मारना भी होता है तो क्या कोई कानून बाध्य करता है क्या कि उस रामचरितमानस के चौपाई के मुताबिक ही किसी को दंड दिया जाएगा? यह देश संविधान से चलता है, और संविधान जो है बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा है, और अम्बेडकर का विचार क्या है महिलाओं के प्रति उस पर चर्चा होनी चाहिए। अम्बेडकर ने लिखा, देखिए अब हम आपको समझा देते हैं। अम्बेडकर का संपूर्ण जो किताब है उसका खंड है 40, पृष्ठ संख्या 467। उसमें उन्होंने लिखा है कि महिलाओं का काम बच्चों को पालना, नाक पोंछना, घर का काम करना है। महिलाएं अगर राजनीति में आती है तो वह शर्म की बात है। कब उन्होंने ऐसा लिखा था? जब सरोजनी नायडू आदि कांग्रेस में जब शामिल होने लगी तब उन्होंने कहा था। इस पे चर्चा होना चाहिए, क्योंकि संविधान लिखने वाले अम्बेडकर हैं। चर्चा रामचरितमानस पर नहीं होना चाहिए। वे तो आपका निजी विचार है, अगर आप उसको पढ़िएगा तो ठीक है, नहीं पढ़िएगा तो ठीक है, लेकिन संविधान तो सबको पढ़ना पड़ेगा, सबको मानना पड़ेगा, और संविधान लिखने वाले के विचार पे चर्चा होना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य बौद्ध धर्म को मानते हैं, चर्चा होने चाहिए बौद्ध धर्म पे कि बौद्ध धर्म में महिलाओं और दलित के संबंध में क्या कहता है बौद्ध धर्म, और बुद्ध क्या कहते हैं। तो उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। ललित विस्तार एक पुस्तक है बौद्ध धर्म का, जो बहुत प्रचलित पुस्तक है और श्रेष्ठ पुस्तकों में से एक है बौद्ध धर्म का। उसमें साफ साफ भगवान बुद्ध कहते हैं, खंड 2 पृष्ठ संख्या 26 में भगवान बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध के 24 अवतार हुए हैं। तो उसी विषय पे बुद्ध कहते हैं कि मैं 24 अवतार केवल ब्राह्मणों और क्षत्रियों के घर में लेता हूँ। वो भी कब? जब ब्राह्मणों का वर्चस्व होता है तो ब्राह्मणों के घर में, और क्षत्रियों का वर्चस्व होता है तो क्षत्रियों के घर में। मैं किसी हीन कुल या चंडाल कुल में कभी उत्पन्न नहीं होता। इस पे ना चर्चा होना चाहिए कि रामचरितमानस पे चर्चा होना चाहिए। वो जो भीमराव अंबेडकर हैं वो बुद्ध को आराध्य मानते थे। भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा है, उस पे चर्चा होना चाहिए। संविधान लिखने वाले के आराध्य पे चर्चा होना चाहिए, ना कि राम और कृष्ण पे चर्चा होना चाहिए। राम और कृष्ण ने दलितों के बारे में क्या कहा उस पे तो बहुत लोग चर्चा करते हैं। मनुस्मृति बौद्धों का ग्रंथ है। आज पूरे दुनिया में लोग हल्ला मचाए हैं ना कि मनुस्मृति ब्राह्मणों का ग्रंथ है। किसी ब्राह्मण के घर में कोई मनुस्मृति दिखा देगा, लेकिन बार बार बौद्ध लोग ही मनुस्मृति की चर्चा क्यों करते हैं? इससे साफ साफ साबित हो जाता है कि मनुस्मृति बौद्धों का ग्रंथ है। आलोक मेहता का बयान उन पे भी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे, कि जो पहले घंटा मंदिरों में बजाते थे अब वो सत्ता पे बैठे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ बनने में 7 जन्म लग जाएगा आलोक मेहता को। हम तो बोलिए दिए कि जितने भी भ्रष्ट लोग हैं, जितने भी भ्रष्ट राजनेता हैं, वे लोग जातिवाद का सहारा लेते हैं। योगी आदित्यनाथ कभी जातिवाद का सहारा लेते हैं क्या? अभी बहुत सारी बातें हैं, वे भी बौद्ध धर्म मानते हैं। आलोक मेहता, बुद्ध ने महिलाओं के संबंध में क्या कहा है वह जानने के लिए बौद्ध ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा। बुद्ध कहते हैं कि विनय पिटक में कहते हैं, चुलगवंद 2 में बुद्ध कहते हैं कि जब स्त्री रजस्वला होती है उस समय अपने आसन पर भी नहीं बैठाना चाहिए, नहीं तो आसन अपवित्र हो जाता है। बुद्ध की निंदा क्यों नहीं कोई करता? राम और कृष्ण की निंदा तो सब कर देते हैं, इसलिए
कि जानते हैं कि हिंदू सहिष्णु हैं। जिस दिन हिंदू भी मुसलमान की तरह कट्टर होकर सर धड़ से अलग करने लगेंगे, उस दिन कोई स्वामी प्रसाद मौर्य और आलोक मेहता पैदा नहीं लेगा, पैदा लेना ही छोड़ देगा, ये समझ लीजिए। बस उसी दिन तक पैदा ये लोग रह रहे हैं जब तक हिंदू सहिष्णु है। यहाँ पर ये कहा जाता है कि अंग्रेजों के ये लोग दलाल थे, अंग्रेजों के लिए ये किए थे, वो किए थे, बहुत सारी बातें, मगर इन्होंने बहुत सारे नाम गिनवाए। ये लुचपा के भोजपुर जिला के उपाध्यक्ष हैं, इन्होंने नाम बहुत सारे गिनवाए, इन्होंने भी बहुत सारे नाम गिनवाए। तो सवाल यहाँ पर ये है कि जब ये लोग कहते हैं कि 10% जिनको आरक्षण मिला है वो ये काम करते थे अंग्रेजों के ज़माने में, तो ये लोग कौन थे, इनको फांसी क्यों दिया गया, इनको गोली क्यों मारा गया, इनको ये क्यों शहीद कर रहे हैं, ये थोड़ा आलोक मेहता बता दें, या स्वामी प्रसाद मौर्य जो इस तरह का बयान दे रहे हैं वो बता दें, या जो भी लोग ये बयान देते हैं कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या किया है, तो इनका नाम पहले ये लोग देख लें, ये जा करके इतिहास पढ़ लें। इतिहास पढ़ने के बाद ही आपको पता चलेगा कि हाँ ये लोग कौन थे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक और बात कही है कि ब्राह्मणों को दलितों के घर विवाह शादी करना चाहिए। मैं पूछता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो बौद्ध धर्म अपना लिया है, बौद्ध धर्म में जातियां नहीं है, फिर क्यों हमारे हिंदू धर्म में आकर के अपने जाति में विवाह करते हैं? वे काहे नहीं बौद्ध धर्म के किसी दलित के साथ अपनी लड़की का विवाह कर देते हैं, अपनी नतनी का विवाह कर देते हैं? काहे हिंदू धर्म में आके विवाह करते हैं? हम उनका पूरा निजी ब्यौरा मुझे पता है, क्योंकि उन्हीं के जाति से, लेकिन हिंदू धर्म के मानने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, जिनसे मतलब करीबी संबंध है उन लोगों से मेरा। इसलिए मुझे पता है कि वे जब भी अपनी बेटी बहन की शादी करते हैं तो हमारे हिंदू धर्म में आके अपने जाति में ही करते हैं, उन्हें बौद्ध धर्म में न करना चाहिए था। चलिए, सही कह रहे हैं कि जब वो बौद्ध धर्म अपना चुके हैं तो फिर हिंदू धर्म में क्यों अपनी बेटी बहनों की शादी कुछ नहीं है। यहाँ पर एक ही चीज़ है कि किस तरह से हमें राजनीति करनी है, किस तरह से हमें वोट प्राप्त करना है, यही सब है। इन लोगों को यही करना है। इन लोगों को देश से मतलब नहीं है, इन लोगों को अपने राज्य से मतलब नहीं है, इन लोगों को अपने समाज में उन लोगों से मतलब नहीं है जो गरीब लोग हैं, जिनको उठाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, उन लोगों से मतलब नहीं है। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ खुद से मतलब है कि मुझे किस तरह से वोट मिलना चाहिए, मुझे क्या करना है, सिर्फ राजनीति की, कैसे मैं सांसद बन जाऊं, कैसे मैं विधायक बन जाऊं, कैसे मैं मंत्री बन जाऊं, इसी से इन लोगों को मतलब है। जो भी ये लोग बात करते हैं, कब लोग विकास की सिर्फ बातें करते हैं, कब ये जाति और ये धर्म ग्रंथ से ऊपर उठ करके इस देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं या अपने राज्य को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, ये कब? इतना ही बन रहे हमारे साथ। नमस्कार।